एक्सिस यंग बैंकर प्रोग्राम। देखो दोस्तों, यंग बैंकर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या फीस भी काफी ज्यादा है इसकी। अभी रिसेंटली इंक्लूड जीएसटी वगैरह मिला के 2,80,000 रुपए लगभग इसकी फीस बनती है, जो इस फीस को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको प्रोग्राम करना है वो तो बेरोजगार है, और बेरोजगार के पास में कहां से पैसे आ जाएंगे। तो इसके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप 2,80,000 रुपए का लोन ले सकते हो। तो अब 2,80,000 रुपए का लोन लेने के लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है, तो वो सब चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सारी चीजें अपनी डिटेल के अंदर बात करेंगे। आप जब भी लोन लेने के लिए बात आती है ना, तो सबसे पहले एक चीज देखी जाती है आपका सिविल स्कोर। तो आप एक्सिस यंग बैंकर का अगर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो लोन की जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले उसके अंदर आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा। कम से कम 680 सिविल स्कोर आपका होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका 680 या 680 से ऊपर होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, आपका कोई भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। अब ये जो सिविल स्कोर है, ये आपका एप्लीकेंट का और को एप्लीकेंट, इन दोनों का मैंडेटरी होता है। दोनों का सिविल स्कोर जो है वो 680 प्लस होना चाहिए, और कोई भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों के अंदर फर्क क्या है, मैं आपको बता देता हूं। एप्लीकेंट का मतलब होता है कि जो लोन ले रहा है, जो एडमिशन ले रहा है, जो स्टूडेंट है, उसको एप्लीकेंट माना जाएगा, और जो उसका गारंटर होगा उसको को एप्लीकेंट माना जाएगा। तो दोनों का सिविल स्कोर 680 प्लस होना चाहिए। अब दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट इसके अंदर क्या क्या रहेंगे, और इसके अंदर ध्यान योग्य रखने योग्य क्या कौन कौन सी बातें हैं, वो भी अपने डिटेल के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक पे बात करते हैं कि लोन की जो फाइल है वो कब लगेगी और कैसे लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के लिए आपका एक तो इंटरव्यू होता है, एक एग्जाम होता है। अगर आपने दोनों क्लियर कर दिया, कुछ और डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपको एनआईटी की तरफ से आपके पास एक मेल आएगा, आपके पास एक जिप फाइल होगी, या आपके पास एक पीडीएफ फाइल आएगी। जब वो फाइल कंप्लीट आ जाती है, या आपका कंफर्मेशन हो जाता है ना कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद में लोन के लिए फाइल लगाएंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि आप लोन की फाइल कहां लगाएंगे और कहां लगानी पड़ेगी। तो आपके पास जो पीडीएफ आएगा ना, जो मेल आएगा, उसके अंदर ही आपका एक और पीडीएफ होता है, जिसके अंदर आपकी नियर बाय की जो जो ब्रांचें होगी ना, उसके अंदर एक नाम की लिस्ट आएगी, जो आपको नियर बाय की ब्रांच लगेगी, उसमें जाके और वो लोन की फाइल आप लगा देना। अगर आप ना कंप्लीट लोन लेते हैं तो आपको ओनली फॉर इसके अंदर 18,000 रुपए पे करना पड़ता है, जिसके अंदर से एक 2,500 रुपए का डीडी बनेगा, एक 2,615 रुपए का डीडी बनेगा, एक 3,000 रुपए का डीडी बनेगा, और दूसरा 10,000 रुपए आप जब ट्रेनिंग के लिए जाओगे एनआईटी के अंदर, इसका अलवर के अंदर निवराना एक ट्रेनिंग सेंटर है, आप वहां पे इसकी ट्रेनिंग होगी। तो आप जब वहां पे ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको 10,000 रुपए वहां चाहिए होंगे। इसके अलावा सारी आपकी जो फीस है वो सारी आपकी लोन के अंदर कवर हो जाएगी। और दोस्तों, ये जो 10,000 रुपए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी 4 महीने बाद में रिफंड भी हो जाता है। तो आपकी जेब से ओनली फॉर 8,000 रुपए लग रहे हैं, बाकी आपके सारा जो है वो लोन हो जाता है। और इस लोन की जो ईएमआई आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए ईएमआई आती है। जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपए स्टार्टिंग के, उसके अंदर से आपका 3,000 रुपए कट होता रहेगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। एक दोस्तों, आप लोन के लिए फाइल जब भी लगाने के लिए जाओ ना, तो आपका ध्यान रखना, पैन कार्ड के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है तो आपको आपकी आवश्यकता पड़ेगी, फाइल आपके लोन के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो कैसे करवाओगे, आपका जिस भी बैंक के अंदर जो अकाउंट है ना, आप उस बैंक के अंदर जाओ और वहां पे एक फॉर्म भरा जाएगा। वो बैंक वाले जो है आपको वो फॉर्म जो है आपको वेरीफाइड कर देंगे, आपके सिग्नेचर जो है वो वेरीफाइड करके दे देंगे। अब वो फॉर्म जो है आप जाके जहां पे भी लोन की फाइल लगा रहे हो वहां पे उनको जाके दे देना, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं अगर आपकी कोई हेल्प करूं, तो मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मेरा जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो, और वहां से आप मुझे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए, तो उसकी लिस्ट आपको ना मेल आएगी। मेल के अंदर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा, मैं अपने फोन के अंदर देख के बता देता हूं। मेरे पास लिस्ट आ रखी है, कुछ बच्चों का मैंने सिलेक्शन करवाया था। लोन डॉक्यूमेंट फॉर ABYP के नाम से एक पीडीएफ आएगा, वो पीडीएफ ओपन करना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वहां पे सारी लिस्ट लिखी हुई है बारीकी से, और इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं डिस्प्ले पे भी लगा देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके और वीडियो को रोक के और अच्छे से देख लेना, आपको वहां से भी चीजें समझ में आ जाएगी। अब एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपकी एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट होने चाहिए 3 पासपोर्ट साइज फोटो मैंडेटरी है, प्लस पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड। इसके बाद में एकेडमिक की जो डॉक्यूमेंट है वो 10th +2 और ग्रेजुएशन तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए। और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी है, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी कार्ड, जो इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड। अगर ये डॉक्यूमेंट भी है तो आप ये भी साथ में ले जाना। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर है तो ये साथ में ले जाना आप। अब इसके अलावा को एप्लीकेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आप इसमें को एप्लीकेंट आप किस किस को बना सकते हो, फादर, मदर,
अपनी वाइफ को या फिर आपके जो ससुराल पक्ष की कोई भी जो लोग हैं उनको आप बना सकते हो। आप को एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 3 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड। और इसके अलावा अगर आपका को एप्लीकेंट किसी में सर्विस के अंदर है या कोई सर्विस कर रहा है ना, तो वहां की कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट आईडी वो साथ में ले जाएंगे। बेरोजगार है या कोई खेती वगैरह देख रहे हैं या कोई स्थायी कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ओनली फॉर 3 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 चीजें ले जाएं, आप सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम बन जाएगा। तो मैं डिटेल के अंदर दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। 3 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 10+2 ग्रेजुएशन, तीनों की ये मार्कशीट वगैरह हो जाएगी। और इसके अलावा पैन कार्ड के ऊपर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। इसके अलावा मैं आपका जो सिविल स्कोर है वो 680 से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। और आपके पास में जो सिलेक्शन का मेल आएगा, एक सिलेक्शन के मेल की वो कॉपी भी ले जाना साथ में। और जाना कहां पे है, आपके पास एक मेल आएगा, एक पीडीएफ आएगा, पीडीएफ ओपन करके देखना, उसके अंदर आपके जितने भी नियर बाय की कोई भी ब्रांच होगी उसके अंदर सारी डिटेल लिस्ट वगैरह होगी। आप उनमें से देख लेना कि आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सी ब्रांच नियर बाय के अंदर लग रही है, जो लिस्ट के अंदर नाम है। आप उसमें जाओ, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके देन आप वहां पे सबमिट करवा दो और आप डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए चले जाना, आपका लोन हो जाएगा। अगर आप एक्सिस यंग बैंकर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और आपसे इंटरव्यू और एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप अप्लाई कैसे करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना, मैं एक लिंक दे दूंगा। वो लिंक जाके आप जब ओपन करेंगे और वो फॉर्म फिल करेंगे ना, तो उसकी डिटेल हमारे पास में आ जाएगी। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके पास कांटेक्ट कर लेंगे और आपका आगे का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करवा लेंगे। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।